नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेस से। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। ठीक है जी, मैं इन लोक देवियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में लगभग हम जो पढ़ने वाले हैं 52 या 55 के आसपास जो राजस्थान की लोक देवियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपके जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलते हैं। तो आप अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले तो आप सब्सक्राइब करो और उसके पास बेल आइकन होता है उसको दबाओ, तभी आपके पास क्या आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे जो नए वीडियो आते हैं। तो अभी हम बिना टाइम खराब किए हुए हमारे जो राजस्थान की लोक देवी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीतला माता है। जो शीतला माता है उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो शीतला माता के सबसे पहले आती है कि शीतला माता, इनका क्वेश्चन यही बन जाता है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ है। तो ये चाकसू जयपुर में है। और जयपुर में कहाँ पे स्थित है, ये सेल की डूंगरी के ऊपर ही स्थित है। कहाँ पे है, सेल की डूंगरी में स्थित है। और कहाँ है, चाकसू जयपुर में। अब जो इनका जो निर्माण है, जो शीतला माता है उनके जो मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा ये निर्माण करवाया गया। जो ये आराध्य देवी है, शीतला माता जी है, ये आराध्य देवी है। ये किसकी है, कछवा राजवंश की है। जो शीतला माता है वो आराध्य देवी किसकी है, ये कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। अब जो प्रतीक है ये कहाँ का है, ये क्या है शीतला माता का, जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसका ये क्या है, प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। जो खेजड़ी वृक्ष आप जानते जानते हो कि जैसे अपन की भाषा में अपन बोलते हैं तो जांटी बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, खेजड़ी कहा जाता है। खेजड़ी कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं कि जो इसकी सवारी होती है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे क्या कहा जाता है, गद्दा। तो यानी कहा गया है कि शीतला माता की जो मूर्ति है वो किसके ऊपर विराजमान है, ये गद्दे के ऊपर विराजमान होती है। और इनके जो शीतला माता के जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं, वो कुम्हार जाति के होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की तो बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो शीतला माता है उसका जो मंदिर है, जो मंदिर तो आपको पता है चाकसू जयपुर में है और इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह फर्स्ट ने। अब जो इनका मेला है वो कब लगता है, ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही क्या होता है, हमारे जो मैंने आपको नृत्य पढ़ाए थे तो उसमें बताया था जो गुडला नृत्य है वो भी कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही लगता है। और जो गुडला त्योहार होता है वह भी कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मनाया जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बास्योड़ा कहते हैं। बास्योड़ा जानते हो आप ही, जैसे इसका मतलब बास्योड़ा का नाम लेते ही आपके याद आ जाता है कि रात का बनाया हुआ खाना ही हम दूसरे दिन खाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बास्योड़ा। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद में जो शीतला माता होती है उनको घर के बाहर पूजते हैं। पूजने के बाद में जो रात का जो बनाया गया खाना है वो ही पूरे दिन हमें खाना पड़ता है। तो उसे क्या कहा जाता है, बास्योड़ा। और बास्योड़ा कौन सी माता के लिए मनाया जाता है, शीतला माता के लिए मनाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में ये शीतला माता है, इसके बारे में एक मुख्य इंपोर्टेंट बात यह आती है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो वह कौन सी माता है, शीतला माता ही है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ से बात करूंगा मैं, जो एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित रूप, जो खंडित स्वरूप की पूजा की जाती है। यानी कहने का मतलब है जो शीतला माता है उसके जो मंदिर में जो मूर्ति होती है वो कभी भी सही रूप नहीं होता है, वो उसके टुकड़े हुए होते हैं, यानी उनमें दरार चली हुई होती है। दूसरी बात होती है ये किसकी देवी है, ये चेचक की देवी है। चेचक का मतलब आप जानते होंगे, आजकल तो ये एक बीमारी नहीं है लेकिन ये पहले बीमारी थी चेचक की। जैसे आप कोई किसी आदमी को या महिला को देखते हैं जिनके चेहरे पे बिंदु बिंदु सी होती है, यानी गोल गोल गुमड़िया सी होती हैं, फूंद सी निकली हुई होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, चेचक कहा जाता है। तो ये किसकी देवी मानी जाती है, शीतला माता चेचक की देवी मानी जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है इसमें, जो बांझ महिलाएं होती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करती है। ये बांझ महिलाएं क्या होती हैं, जिनका मतलब, कहने का मतलब है जिन महिलाओं के संतान पैदा नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। और ये महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती हैं, शीतला माता की पूजा करती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे
त्रिपुरा सुंदरी माता। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में बात करेंगे। तो वो कहाँ पे है, कैसे है, उनके बारे में। ये छोटी छोटी माताएं हैं, ज़्यादा इनके बारे में डीपली नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि इनके मंदिर कहाँ पे है, यही आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कहाँ पे? तलवाड़ा क्षेत्र में इनका मंदिर स्थित है। किसका? त्रिपुरा सुंदरी का। दूसरी बात है, त्रिपुरा सुंदरी 18 हाथों जो देवी, हाथों वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है। कितने हाथों वाली? 18 हाथों वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है। जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, ये लोहार जाति की क्या है? कुल देवी है। कौन, किसकी कुल देवी है? लोहार जाति की कुल देवी है। ठीक है जी। सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बाड़मेर में है। और दूसरी, ये 18 हाथों वाली देवी के नाम से जानी जाती है। अगली बात इसके बारे में की है हमने, तो वो है लोहार जाति की, ये क्या है? कुल देवी है। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी। इसके बाद में बात करते हैं जो महामाया माता है, इसके बारे में। इसका जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पे है? मालवी उदयपुर में इसका प्रसिद्ध मंदिर है। जो महामाया का मंदिर है, इसमें सबसे ज्यादा आपको भी पता है, देखो महामाया का आप जानते हो, तो इनमें किसकी मतलब इलाज किया जाता है? इनके मंदिर में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके मंदिर में इनका इलाज किया जाता है। इसके बाद में करते हैं ये कि इसको क्या कहा जाता है, एक नाम और दिया गया है इस माता को, महामाया माता को शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जो हमारी अगली जो लोक देवी है उसके बारे में बात करते हैं। इनमें एक यह भी प्रसिद्ध है, कौन सी? आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता। और ये इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? रिछड़ा उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं जो आमजा माता है, ये जो आदिवासी लोग होते हैं और क्या भील जनजाति है, इनकी क्या है? इष्ट देवी है। जो आदिवासी और भील जाति है उनकी इष्ट देवी कौन है? आमजा माता है। ठीक है जी। इनके बाद में जो लोकप्रिय माता और आती है वो है केला देवी माता। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो केला देवी माता है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? ये आपको भी पता है, ये उनका त्रिकुट पर्वत पे है। कहाँ पे है? त्रिकुट पर्वत पे है। और ये त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है? कैरोली में स्थित है। कहाँ पे है जी? कैरोली में स्थित है। और ये जो केला देवी है ये एक अवतार मानी जाती है। किसके अवतार मानी जाती है? माता अंजनी की। अब माता अंजनी कौन है? ये तो आपको तो नॉर्मल तौर पे इसका तो पता ही होगा कि माता अंजनी ये हनुमान जी की माता होती है। ठीक है जी। तो अंजनी माता की अवतार कौन मानी जाती है? केला देवी मानी जाती है। और जो केला देवी है ये श्री कृष्ण भगवान की क्या है? बहन है। क्या माना जाता है कि जो केला देवी है ये किसकी बहन है? श्री कृष्ण भगवान की बहन है। दूसरी बात आती है जो केला देवी है, इसका जो मंदिर है वो, उनका जो मेला है वो कब लगता है? मंदिर तो त्रिकुट पहाड़ी करौली में है, लेकिन इनका जो मेला है वो कब लगता है? वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। अगली बात आती है जो केला देवी है ये कुल देवी होती है। कुल देवी का मतलब होता है इनकी, यानी ये ज्यादा मानते हैं, अपने कुल में सबसे ज्यादा मानते हैं, यानी इनके जो वंश में ये चलती आ रही है, ज्यादा इनको महत्व देते हैं। तो ये किन किन की कुल देवी है? ये दो की है, यादव वंश की और जादौन की, ये क्या होती है? कुल देवी होती है। इनका जो मंदिर है, किनका? केला देवी है, इनका मंदिर है। इन पे भी किसकी पूजा होती है, यानी इनके किसका इलाज होता है? जो बच्चे होते हैं इनका इलाज किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जो केला देवी है इनके मंदिर में इनका क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। और इनकी याद में जो प्रमुख गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से हैं? लांगुरिया गीत। और किसके द्वारा गाया जाता है? जो मीणा भक्त होते हैं उनके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। दूसरी बात ये आती है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, जो शीतला माता है उनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? कुम्हार जाति के होते हैं। उसी प्रकार जो हमारी केला देवी है, इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? ये मीणा जाति के होते हैं जी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में बात करते हैं जो सुधा माता है, उस सुधा माता के बारे में बात करते हैं। यहाँ से सुधा माता की बात करेंगे तो बात यह आती है कि सुधा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सुधा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में है। और कौन से पर्वत के ऊपर है? सुधा पर्वत के ऊपर ये स्थित है। तो बात करते हैं सुधा माता के बारे में। ये सुधा पर्वत पे स्थित है और कहाँ पे है? जालोर में है। यहाँ मोस्टली बात यह आती है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे
ये कहाँ चलाया गया था? ये सुधा माता मंदिर के ऊपर ही चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? जालोर में। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ये रोपवे क्या होता है, ठीक है ना? काफ़ी बार पढ़ा है लेकिन नहीं समझ में आता है। देखो मैं बताता हूँ आपको नॉर्मल। जैसे ये क्या होता है, ये पहाड़ी इलाका है, इसके बाद में ये बीच में इसके कोई घाटी हो जाती है और वापिस ये पहाड़ी आ जाती है। यहाँ कोई मंदिर बना हुआ होता है, ठीक है जी। इस मंदिर को यहाँ पे लाने के लिए कम समय लगे, इसलिए इन पहाड़ियों से यहाँ पे एक तार बांध दिया जाता है। इस तार के ऊपर ही क्या बना दी जाती है? एक टोकरी बना दी जाती है। तो आप यहाँ से बैठ के इस मंदिर में आसानी से जा सकते हो और आ सकते हो। टाइम भी काफ़ी कम लगता है और अच्छा भी लगता है। तो इस प्रकार से ये क्या था? हमारा रोपवे। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ चला गया? राजस्थान का प्रथम रोपवे सुधा माता के मंदिर में चलाया गया, तो जो कि कहाँ है? जालोर में स्थित है। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ है? सुधा माता मंदिर में, जो कहाँ है? जालोर में। चलो ये इनके बारे में, जो राजस्थान में अब तक कितने रोपवे हुए हैं? राजस्थान में अब तक 4 रोपवे हुए हैं, ठीक है जी। तो रोपवे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से रोपवे हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे ये कौन से मंदिर में बताया? सुधा माता के मंदिर में मैंने बताया है। और ये कब लगाया चालू किया गया था? 2006 में। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 800 मीटर है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, जो राजस्थान का दूसरा रोपवे है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। और कौन से मंदिर में है? ये मनसा करणी माता के मंदिर में बताया गया है, ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मनसा करणी माता है ये कब लागू किया गया? यहाँ दूसरा रोपवे है, 2008 में इसको चालू किया गया था। और इसकी लंबाई है 387 यानी 387 मीटर है, ठीक है जी। इसके बाद में बात आती है, तो ये दूसरा रोपवे भी आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है? उदयपुर में है। और ये कब चालू किया गया? 2008 में चालू किया गया था। और कौन से मंदिर में है? मनसा करणी माता के मंदिर में ये रोपवे स्थित है। ये राजस्थान का कौन सा रोपवे है? ये राजस्थान का दूसरा रोपवे। इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो राजस्थान का तीसरा रोपवे है उसके बारे में। तो राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है ये कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ पे है जी? पुष्कर अजमेर में है। और ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 3 मई 2016 को, याद रखना आप। और कौन से मंदिर में है? ये सावित्री माता के मंदिर में बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 720 मीटर है। तो राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है वो कहाँ बनाया गया था? सुधा माता के मंदिर में, जो कि जालोर में है। दूसरा राजस्थान का रोपवे है उदयपुर में है। और कौन सी माता की? मनसा, जो करणी माता, मनसा करणी माता है उसके में बनाया गया। और जो तीसरा रोपवे है वो अजमेर पुष्कर में बनाया गया है। और वो कौन सी माता के मंदिर में? सावित्री माता के मंदिर में बनाया गया है, जो कब बना? 3 मई 2016 को। अब जो चौथा आता है हमारा, उसको आप अंतिम भी बोल सकते हो और नवीन भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद में अभी तक कोई रोपवे नहीं बना है। तो वो कौन सा है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो राजस्थान का चौथा रोपवे है वो कौन सा है? ये कहाँ बना? सामोद जयपुर में बना। और किसके मंदिर में बना? वीर हनुमान जी के मंदिर में ये बना। और कब बना? 10 अक्टूबर 2018 को ये बना था। इसकी लंबाई कितनी है? 450 मीटर इसकी लंबाई है जी। और कौन से मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर में। इस प्रकार से हमने कितने रोपवे पढ़े? राजस्थान के अब तक के जो 4 रोपवे हैं उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको एक बार नहीं समझ में आए तो इनको 2-3 बार देखो, ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। और ये इस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको टाइम भी कम लगता है और समझ में भी ज़्यादा आता है। सो आप आगे के बारे में बात करते हैं इनके। तो आगे एक माता और आती है, ये छोटी छोटी माताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है जी। अगली जो माता आती है आवरी माता। कौन सी आती है जी? आवरी माता है। तो इनका जो मंदिर है ये कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ जी? निकुंभ चित्तौड़ में स्थित है।
दूसरी बात है जो आवरी माता है ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है। जैसे ये लकवाग्रस्त लोग होते हैं ना, उनके लिए प्रसिद्ध है, उनके इलाज के लिए प्रसिद्ध है। ये लकवाग्रस्त कौन से होते हैं, यानी मानव की बॉडी में कई पार्ट काम करने से बंद कर देते हैं या उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हीं के कहा जाता है लकवाग्रस्त। ठीक है जी, आप जानते होंगे। तो जो आवा माता है उन्हीं के मंदिर में जो लकवाग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, निकुंभ चित्तौड़ में इनका मंदिर स्थित है। जो अगली माता आती है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है बडली माता। कौन सी माता, बडली माता। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, अकोला चित्तौड़ में ही है। इनका मंदिर भी कहाँ है, अकोला चित्तौड़ में ही है। और मंदिर में बनी दो दीवारियां होती है इनके, मतलब छोटी छोटी दीवारी सी होती है, उनके में से निकल जाता है। यदि कोई आदमी इनसे गुजर जाता है तो इनको जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये कहा जाता है, एक मान्यता है, यानी इनसे गुजर जाता है उस व्यक्ति की जो जितनी भी बीमारियां हैं वो सही हो जाती हैं। ठीक है जी, ये मान्यता है। अब ऐसा होता है या नहीं होता वो तो देखो जिसकी हुई है और वो जाके आया है। यदि हुई है तो वो बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं जो जिलवाड़ी माता है उनके बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे है इनका मंदिर, अलवर में है, बहरोड में। अलवर के कहाँ पे, बहरोड में इनका मंदिर स्थित है। और जो जिलवाड़ी माता है ये किसके आराध्य देवी है, ये गुजरों की आराध्य देवी है। ठीक है जी, आपको तो केवल इतना याद रखना है, वो जिलवाड़ी माता है ये कहाँ पे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, ये अलवर में है, बहरोड में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके बाद में जो आगे की माता आती है उनके बारे में बात करते हैं, जो सुंदरी माता। कौन सी माता, सुंदरी माता। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है, बानसूर अलवर में है। कहाँ पे है, बानसूर अलवर में है। और ये किसकी कुल देवी है, या आराध्य देवी है, ये राजू जो यादव होते हैं उनकी क्या है, यह आराध्य देवी है। ठीक है जी, तो बात केवल इतनी याद रखनी है आपको कि सुंदरी माता का मंदिर जो कहाँ स्थित है, जो मुख्य मंदिर होता है वो अलवर में स्थित है। और अलवर में भी कहाँ, बानसूर में स्थित है। और ये किनकी आराध्य देवी है, जो यादव वंश की है, जो व्यक्ति होते हैं उनकी ये क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं लटियाला माता। कौन सी माता, लटियाला माता। और ये लटियाला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर है। जो ये क्यों प्रसिद्ध है, पहली बात तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, या आराध्य देवी है, किनकी, कला ब्राह्मणों की ये क्या है, आराध्य देवी है। ठीक है जी, इनके बाद में जो आगे आने वाली माता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो कौन सी है, दजीची माता। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो ये गोठ मांगलोद, ये नागौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पे है इनका मंदिर, नागौर में है। दाजीच ब्राह्मणों की ये कुल देवी मानी जाती हैं। इसके बाद में जो माता आने वाली है वो है भवाला माता। कौन सी माता, भवाला माता। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है, मेड़ता नागौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। और इनका जो मंदिर है नागौर में भवाला माता का, इनमें क्या चढ़ाया जाता है, 2.5 प्याला शराब इस पे चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद में आता है आरबुद्धा माता। इसका जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, यह आबू सिरोई में स्थित है। देखो मैं बार बार में आपको ये कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट माता है उसके बारे में मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी माताएं हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि इनके जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो आरबुद्धा माता है ये परमाणु की क्या है, कुल देवी मानी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं जो तनोट माता है उसके बारे में बात करते हैं। तो तनोट माता है, ये पहली बात तो तनोट माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, जैसल तनोट में स्थित है। तो तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है, जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में कहाँ पे, तनोट में ये स्थित है। और ये आराध्य देवी मानी जाती हैं भैया, आराध्य देवी मानी जाती हैं। तो ये किसकी मानी जाती है, जो भाटी वंश है उसकी क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। और जो तनोट माता है उसका मुख्य मंदिर कहाँ है, जैसलमेर तनोट में है। और कौन से वंश की आराध्य देवी है, भाटी वंश की यह आराध्य देवी है। जो तनोट माता है इनके कई उपनाम भी हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं तो उनके बारे में मैं बताता हूँ। राजस्थान की थार की विष्णु, ये कौन सी माता को कहा जाता है, तनोट माता को कहा जाता है। राजस्थान की जो थार की विष्णु है कौन सी माता को कहा जाता है, तनोट माता को कहा जाता है। सेना के जो जवान होते हैं उनकी जो देवी है वो भी कौन सी है, तनोट माता है। उसके बाद में जो बीएसएफ हमारी जो एक टुकड़ी है सेना की, उसका नाम है बीएसएफ, उसकी भी देवी कौन सी है,
तनोट माता है। दूसरी इसकी माँ अगली बात आती है, एक उपनाम और आता है रुमाल वाली देवी। तो रुमाल वाली देवी के नाम से भी कौन सी जान जाती है? तनोट माता जाने जाते हैं। इस प्रकार से तनोट माता को अलग से हम 4 नामों से जानते हैं। थार की विष्णु, सेना के जवानों की देवी, बीएसएफ की देवी और रुमाल वाली देवी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इनके बाद में बात आती है स्वांगिया माता। ठीक है जी, इनके बाद में जो बात करेंगे उनकी करेंगे स्वांगिया माता। तो यहाँ से बात करेंगे तो जो स्वांगिया माता है ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है, बदारिया में स्थित है। इनका जो मुख्य मंदिर है स्वांगिया माता का, ये कहाँ पे है? बदारिया जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये किसकी कुल देवी है? ये भाटियों की कुल देवी है। जो भाटी वंश होता है उनकी ये कुल देवी है। और इनका जो प्रतीक है वो क्या है? सुगन चिड़ी है। कौन सी चिड़ी है? सुगन चिड़ी इनका प्रतीक रूप मानी जाती है। यहाँ से मैं एक और बात बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है और एक एग्जाम में भी पूछी गई है ये बात, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। जो बदारिया है, मैंने बताया है बदारिया कहाँ? जैसलमेर में है। यहाँ विश्व का पहला और सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बनाया गया है। जो बदारिया है जैसलमेर में है, वहाँ पे विश्व का पहला व विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पे बनाया गया है? तो जैसलमेर में बनाया गया है। और यदि उसके क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाए तो बदारिया में बनाया गया है। ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो शीला देवी है, शीला देवी के बारे में बात करते हैं। तो शीला देवी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनके बारे में जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो शीला देवी है इनके बारे में बात करते हैं तो मुख्य बात ये आती है कि शीला देवी है, इसका मंदिर है, जो मेन मंदिर है वो कहाँ पे है? आमेर जयपुर में है। कहाँ पे है? आमेर जयपुर में है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह फर्स्ट ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी जो विशेषता है शीला देवी है, इनकी विशेषता होती है कि इनके मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। तो 2.5 प्याला शराब देखो काफ़ी माताओं के चढ़ाया जाता है। तो शीला देवी की जो विशेषता है माता की वो भी क्या है? 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। और शीला देवी है, इनका मेला लगता है नवरात्रा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि शीला देवी का मंदिर का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है, क्योंकि नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं तो वो मेला भी कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। तो मैंने बता रखा है कि नवरात्रा साल में कब कौन कौन से महीने में चालू होते हैं? तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक आता है। और दूसरा इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है। जो शीला देवी है यह आराध्य देवी किसकी है? कछवा राजवंश की ये क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है जी। तो शीला माता के बारे में इतनी बात हुई, इनके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं तो वो बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम बात करते हैं तो जो शीला माता है, यहाँ से पहली बात तो ये देखते हैं कि ये जो शीला माता की जो मूर्ति है ये मान सिंह ने इनका निर्माण करवाया। तो मान सिंह ये कहाँ से लेके आए? ये मान सिंह है जो बंगाल है वहाँ से ये शीला देवी की मूर्ति लाए थे। बंगाल का एक शासक है केदार, तो वहाँ से ये शीला देवी की मूर्ति लाके ये स्थापित उन्होंने कर दी थी। तो इनके बारे में देखो मैंने नोट लगा के आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो मान सिंह बंगाल के शासक है केदार, जहाँ से एक स्थान पड़ता है जसमोर, और ये जसमोर कहाँ है? बंगाल में है। नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति लाए और यहाँ इनका निर्माण मंदिर का है वो निर्माण कर दिया। अब इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि जो शीला देवी है उनके मंदिर में केवल शीला देवी की ही मूर्ति की पूजा नहीं होती, इनके मंदिर में 3 अन्य देवियों की भी मूर्ति जो पूजा होती है, यानी शीला देवी सहित 3 की पूजा होती है। अकेली शीला देवी की पूजा नहीं होती। तो वो कौन कौन से? देखो इनके मंदिर में 3 की पूजा की जाती है। पहली बात तो आती है, जैसे मान लो कि ये शीला देवी हो गई, इधर एक दूसरी माता हो गई और इधर एक, चलो मैं पूरा आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे बीच में तो इनके मंदिर है, इनका जो मंदिर है इनके बीच की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे मंदिर है, इसमें ये तो शीला देवी हो गई, ठीक है जी। इसके इधर एक अलग से माता होगी और एक इधर अलग से माता होगी। तो इनके मंदिर में क्या होता है कि इनके मंदिर में 3 माताओं की पूजा होती है, अकेली अकेली शीला देवी की मूर्ति की पूजा नहीं होती। ठीक है जी। अब इस प्रकार से देखो, इसकी दाईं ओर है वो भस्मासुर मर्दिनी की पूजा होती है और उसके बाईं ओर है हिंगलाज माता की पूजा होती है जी। ठीक है, तो ये शीला देवी के बारे में हमने बात